सही म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करें। लेकिन उसके पहले आप मुझे इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। आप कितना अमाउंट की एसआईपी करेंगे, आपका टाइम होराइजन क्या होगा, मतलब कितने समय के लिए निवेश करेंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल या 40 साल। आपको कब कब पैसे की जरूरत होगी। क्या इससे पहले आपने कभी इक्विटी में निवेश किया है? क्या आपने मार्केट के उतार चढ़ाव को देखा है, एक्सपीरियंस किया है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन सैकड़ों म्यूचुअल फंड स्कीम्स में सबसे बेहतर स्कीम को मैं कैसे सेलेक्ट कर पाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले 20 वर्षों से वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा हूं और पैशनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी एज के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? एएमसी कंपनी में एक्सपर्ट्स होते हैं एज फंड मैनेजर्स, जो अपनी नॉलेज और स्किल्स से एक अलग अलग कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर एक्सपर्टीज, इसमें हमें फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का फायदा मिलता है। टू डाइवर्सिफाई रिस्क व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स, हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे निफ्टी 50, जो 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और हमारे रिस्क को डाइवर्सिफाई भी कर देता है। अफोर्डेबिलिटी, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हमें अफोर्डेबिलिटी मिलती है। किसी हाई वैल्यू स्टॉक को जो हम नहीं खरीद सकते उसको हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमआरएफ का एक शेयर 1,30,000 रुपीज का है और आप इसे फ्रैक्शनल शेयर नहीं ले सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आप ले सकते हैं। जैसे एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, जिसका 71,500 करोड़ का एयूएम है और 277 की एनएवी है, उसकी होल्डिंग में एमआरएफ का 3.1% शेयर है। मतलब आप म्यूचुअल फंड की एक यूनिट में एमआरएफ का भी एक्सपोजर ले सकते हैं। व्हाट रिटर्न्स टू एक्सपेक्ट? एनएससी के ऑफिशियल डेटा से आप निफ्टी 50 के टोटल रिटर्न इंडेक्स परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि लास्ट 22 इयर्स में निफ्टी 50 ने 14.2% का सीएजीआर का हिस्टोरिकल रिटर्न दिया है। अब इसी ऑफिशियल डेटा को एसआईपी कैलकुलेटर के एग्जांपल से देख लेते हैं। यदि हमने निफ्टी 50 इंडेक्स में 10,000 की एसआईपी 22 साल में एट द रेट ऑफ 14.2% रिटर्न्स इन्वेस्ट किया होता तो हमने 26 लाख का इन्वेस्ट किया और रिटर्न्स में मिलेंगे 1,80 लाख। और ये कोई हाइपोथेटिकल फिगर नहीं है, ये एनएससी की ऑफिशियल डेटा है। नाउ व्हाट इज एसआईपी? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें हम किसी एएमसी के स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एसआईपी, एसआईपी 5 टाइप्स की होती है। रेगुलर एसआईपी, फ्लेक्सिबल एसआईपी, टॉप अप एसआईपी, ट्रिगर एसआईपी या परपेचुअल एसआईपी। इन अलग अलग एसआईपी फॉर्मेट्स के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बता दूंगा। यहाँ पर हम एक रेगुलर एसआईपी की बात कर रहे हैं। ये रेगुलर एसआईपी एकदम सिंपलेस्ट एसआईपी है। रेगुलर एसआईपी में हम एक फिक्स टेन्योर यानी टाइम होराइजन, जो कि 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल भी हो सकता है, फिक्स्ड एसआईपी कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं फिक्स रेगुलर इंटरवल पर, जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली एक्सेट्रा हो सकता है। रेगुलर एसआईपी इनकलकेट्स डिसिप्लिन। इस एसआईपी में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर एडवांटेज ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये एसआईपी इन्वेस्टर्स को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज देती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपका पैसा निवेश हुआ है वो एवरेज होता रहता है। मतलब जब मार्केट नीचे गया तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट ऊपर गया तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। समय के साथ ये रेगुलर एसआईपी मार्केट की वॉलेटिलिटी को पार कर जाती है और ये किसी भी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए सबसे कॉमन एसआईपी है। निफ्टी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं कि समय समय पर बहुत बड़े फॉल्स हुए हैं। ऐसे में हमारा पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा लॉस दिखेगा, लेकिन निफ्टी प्रोग्रेसिवली बढ़ता गया और जो एसआईपी में बना रहा वो विनर हो गया। तो याद रखिए, तो मार्केट के डाउन टर्न में भी आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है और आप एसआईपी में वही पैसा डालें जो आप कम से कम 5 साल, 10 साल या उससे भी लंबे लक्ष्य के लिए प्लान किए हुए हैं। याद रखिए, इमरजेंसी फंड को आपको एसआईपी में नहीं डालना है। इन्वेस्ट इन डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स। हमेशा म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि रेगुलर प्लान्स में हमें बहुत सारी कमीशंस देनी पड़ेंगी जो कि 1.5% से 2% भी हो सकती है और ये हमारे फाइनल कॉर्पस को बहुत बड़ा डेंट देगा। यदि आपने 30 साल की एक इन्वेस्टिंग कर रखी है और आपका फाइनल कॉर्पस 1 CR होगा तो आपको रेगुलर फंड्स के थ्रू यही कॉर्पस 70 लाख का मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा लॉस 30 लाख का आपको दिखेगा। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स एएमसी की वेबसाइट से ले सकते हैं या रजिस्ट्रार से ले सकते हैं, जैसे कैम्स हुआ, कार्वी हुआ, या फिर आप थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू भी ले सकते हैं। विच म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट? हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, यानी वो म्यूचुअल फंड्स जिनका पैसा इक्विटी यानी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। आपके पोर्टफोलियो में ये 5 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स, इनका मिनिमम 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट करें। मिड कैप 7 to 8 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। स्मॉल कैप का होराइजन 10+ इयर्स रखें। हाइब्रिड फंड्स यानी बैलेंस ऑफ मिड, लार्ज एंड स्मॉल कैप्स। और आप इंटरनेशनल फंड का भी एक्सपोजर ले सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई पोटेंशियल, नैस्डैक 100 फंड। म्यूचुअल फंड एलोकेशन एज पर एज। किस
एज के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड का कितना एलोकेशन करना होगा, आइए इसको देखते हैं। जब आप 20s में हैं तो आपको लार्ज कैप या निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड 20%, मिड कैप 30%, और चूंकि आपके पास बहुत लंबा समय है निवेश के लिए तो आप स्मॉल कैप का 40% का एक्सपोजर ले सकते हैं और इंटरनेशनल फंड्स को 10% का एक्सपोजर दीजिए। व्हेन यू आर इन 30s, लार्ज कैप या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 30%, मिड कैप 30%, स्मॉल कैप 30% और इंटरनेशनल फंड 10%। व्हेन यू आर इन 40s एंड 50s, देन यू नीड अ वेरी स्टेबल पोर्टफोलियो। तो आपका लार्ज कैप या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 50% होना चाहिए, मिड कैप 20% होना चाहिए और स्मॉल कैप का एक्सपोजर 20% होना चाहिए एंड बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड 10% होना चाहिए। मिड कैप में या तो आप मिड कैप इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं या मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड भी चूज कर सकते हैं। एयूएम साइज, एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का साइज मॉडरेट होना चाहिए, यानी अप टू 20,000 करोड़ का आप फंड साइज देख सकते हैं। बहुत बड़े एयूएम साइज के म्यूचुअल फंड को रीबैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अवॉइड ओवरलैपिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम 2 या 2 से अधिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उनका एलोकेशन को कंपेयर करना है और हमेशा ये देखना होगा कि हमारे स्टॉक्स की ओवरलैपिंग ना हो। फॉर एग्जांपल, क्वांट स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप को कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों फंड्स में कितने कॉमन स्टॉक्स हैं और 24% पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि 24% कॉमन स्टॉक्स हैं। ये ओवरलैपिंग हमको अवॉइड करना है। इग्नोरिंग टैक्स इम्प्लीकेशंस। आप कोशिश करिए कि म्यूचुअल फंड्स को हमेशा लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स नहीं है। यदि आप शॉर्ट टर्म के म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, जिसमें आपका 15% का टैक्स लगेगा और अगर 1 साल के पहले आप एग्जिट करते हैं तो 1% एग्जिट लोड भी लग सकता है। तो आपको इसको भी अवॉइड करना है। अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन। हम ये कॉमनली देखते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो को बहुत ओवरसाइज कर देते हैं और एक ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को बहुत सारे फंड्स ले लेते हैं। जैसे स्मॉल कैप के 3 फंड्स ले लिया, लार्ज कैप के 3-4 फंड्स ले लिया, उसी तरीके से मिड कैप के ले लिया। तो इस तरीके से आपको ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है और वो आपको रिटर्न्स भी खराब मिलते हैं। मैं हमेशा इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि कई बार एक्टिवली मैनेज फंड्स भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स सिलेक्शन क्राइटेरिया। फर्स्ट इज द टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये पैसिव फंड्स होते हैं तो हमें हमेशा लोएस्ट टोटल एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा हमारा फाइनल कॉर्पस उतना ही बड़ा हो जाएगा। सेकंड इज द ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स फंड का जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा वो उतना अच्छा अपने इंडेक्स को रेप्लिकेट कर पाएगा, मिरर कर पाएगा। ट्रैकिंग एरर के 3 कारण होते हैं: हाई टोटल एक्सपेंस रेशियो, चेंज और डिविएशन इन द पोर्टफोलियो एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड और द कैश कंपोनेंट्स। टेक्निकल पैरामीटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। क्या आप सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं? क्या आपको पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स के लिए गारंटी दे सकता है? नहीं। तो फिर हम कैसे जाने कि मेरा फंड अच्छा है, खराब है और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है? उसके लिए हमें म्यूचुअल फंड्स के टेक्निकल पैरामीटर्स पर रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे टोटल एक्सपेंस रेशियो, फंड परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क परफॉर्मेंस, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, एवरेज मैच्योरिटी एंड यील्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज द वोलेटिलिटी इंडेक्स, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो दिस इज पीटीआर, शार्प रेशियो मतलब हाउ मच risk taken to generate the returns, alpha how funds generated additional returns compared to a benchmark, and beta is the volatility as compared to other funds. इन टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे आपको इसके बारे में समझने में आसानी हो। ऑप्ट फॉर स्टेप अप एसआईपी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमें अपने एसआईपी के अमाउंट को स्टेप अप करना पड़ेगा और एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा करके कंपाउंडिंग से हम एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर पाएंगे। आइए इलस्ट्रेशन से देखते हैं। यदि हमने 10,000 की एसआईपी 5% एनुअल स्टेप अप फॉर 30 इयर्स विद 18 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो फाइनल कॉर्पस हो जाएगा 6.5 करोड़। आशा करता हूं कि आपका इस वीडियो से वैल्यू एडिशन हुआ होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाएं और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।